दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कुमारी कंदम के बारे में? एक खोई हुई जमीन जो कभी तमिल सभ्यता का हिस्सा थी और जिसका आज सिर्फ रहस्यमय किस्सों में जिक्र होता है। आज हम जानेंगे इस खोई हुई भूमि के बारे में, जिसे कभी भारत का अटलांटिस कहा जाता था। कुमारी कंदम एक प्राचीन भूमि थी जो दक्षिण भारत के तट से सटी हुई थी। यह मान्यता है कि यह भूमि भारतीय महासागर के नीचे डूब गई थी और इसके साथ ही एक उन्नत तमिल सभ्यता भी खो गई। तमिल ग्रंथों में इसे पांड्य साम्राज्य की महान भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। कुमारी कंदम के बारे में हमें तमिल संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य में इस खोई हुई भूमि का उल्लेख बार बार आता है। कुछ मानते हैं कि यह एक पौराणिक कथा है, जबकि अन्य इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे एक सच्चाई मानते हैं। कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि ग्लेशियर पिघलने के बाद समुद्र का स्तर बढ़ गया और यह भूमि जलमग्न हो गई। क्या था कुमारी कंदम का इतिहास? कुमारी कंदम को प्राचीन तमिलों का उद्गम स्थल माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उन्नत तकनीक, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ था। यहाँ के लोग सभ्य और उन्नत थे, जिनकी अपनी एक समृद्ध संस्कृति और भाषा थी। कुछ लोग मानते हैं कि यह भूमि आज के तमिलनाडु, श्रीलंका और मलेशिया तक फैली हुई थी। क्या हो सकता है यह सच में अस्तित्व में था? कुछ सबूत बताते हैं कि भारतीय महासागर में समुद्र तल पर कुछ ऐसे ढांचे मिले हैं जो प्राचीन शहरों के अवशेषों जैसे दिखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले समुद्र का स्तर कम था और यह भूमि सच में मौजूद हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी कुमारी कंदम की कहानी, एक खोई हुई भूमि का रहस्य जो आज भी लोगों की कल्पनाओं को उकसाता है। यह सच है या बस एक पौराणिक कथा? क्या हम कभी इसके रहस्य को सुलझा पाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और इस तरह के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।